राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे स्टडी फैक्शन के चैनल पे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है ए ओ ह्यूम ने, बी में है महात्मा गांधी ने, सी में सच्चिदानंद सिन्हा ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसकी हम व्याख्या देख लें तो व्याख्या में लिखा हुआ है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम ए यू ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे कि इंडियन नेशनल यूनियन भी कहते हैं, की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के पश्चात इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में ना उस टाइम हैजा फैला हुआ था, इसके कारण से वो क्या किए, ये सम्मेलन का स्थल बदल कर वो क्या कर दी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिए। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका पहला नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यहाँ पे संस्थापक क्या थे। पहला ऑप्शन में है असैनिक सेवक, दूसरा में है वैज्ञानिक, तीसरा में है सामाजिक कार्यकर्ता और चौथा में है मिलिट्री कमांडर। जैसा अभी बताया गया आप लोगों की, वो थे सेवानिवृत्त, ठीक है, यानी कि वो असैनिक सेवक थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इसमें पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में है विलियम एडम, दूसरा में है ए ओ ह्यूम, तीसरा में है रास बिहारी बोस, डी में है मोतीलाल नेहरू और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी आप लोगों को ये बताया गया, इसके जो संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम थे और इन्होंने 1885 में जो है वो कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने ये बताया, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसकी अगर व्याख्या देखें हम लोग तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि जो थे वो भाग लिए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बॉम्बे चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कि मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन ए में है 52, बी में है 62 और सी में है 72 और डी में है 82। तो अभी मैंने बताया कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 72, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला है कलकत्ता, दूसरा है लाहौर, सी में है मुंबई और डी में है पुणे। तो अभी क्या बताएगा आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहला अध्यक्ष की बात की गई है तो ए में है ए ओ ह्यूम में और बी में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब भी यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए में है ए ओ ह्यूम, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है सी एन बनर्जी और डी में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी
डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आप लोग को तो बताना चाहिए। तो ए में जॉर्ज यूएल, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी में है डब्ल्यू वेडरबर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। तो इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कौन सा जो उद्देश्य है, जो इसमें से एक है जो वो रॉन्ग है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में नहीं था वो। पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बी में है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। सी में है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। डी में है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ई में है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो 1885 में भूपेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। ये उद्देश्य इसमें लिखे गए हैं। एक नंबर में है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। जो भी कार्य देश के हित के लिए जो रक्षा करने वाले भारतीय हैं उनके बीच संपर्क कराना और उनके बीच क्या है, मित्रता को बढ़ाना। ठीक है। दूसरा में लिखा हुआ है कि देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। थर्ड में है भारत के सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। और फोर्थ में है जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसकी प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मन से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। ठीक है, ये सभी थे 1885 के अधिवेशन के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के महासचिव कौन थे? इसका ऑप्शन ए में है ए.ओ. ह्यूम, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी में है फिरोज शाह मेहता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। महासचिव की बात की जा रही है, अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है। अध्यक्ष की बात करेंगे अगर तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन अगर महासचिव की बात करेंगे तो वो खुद ए.ओ. ह्यूम ही थे महासचिव 1885 के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें व्याख्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? पहला ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन, सेकंड में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड कैनिंग और डी में है लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड डफरिन। जिस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका वाक्य हम लोग देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इनका कार्यकाल कब से कब का था? तो 1884 से 1888 तक का था कार्यकाल किनका? लॉर्ड डफरिन का। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उन्होंने यह कह करके कांग्रेस का मजाक बनाया था। उन्होंने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास यानी कि मजाक उड़ाया था? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड डफरिन, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड मिंटो और डी में है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड
लॉर्ड डफरिन, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिनलिथगो, बी में है लॉर्ड वेलेस्ली, सी में है लॉर्ड डफरिन और डी में है लॉर्ड सैलिसबरी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी महत्वपूर्ण घटना? ऑप्शन ए में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी में है ढाका के मुस्लिम लीग की स्थापना, सी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और डी में है प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये होगा, उस समय की महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया, वो बताते हुए मजाक उड़ाया? इसका मैंने आप लोग बता दिया, उसका ऑप्शन होगा करेक्ट, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी में है जस्टिस रानडे और डी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देख के बात करें तो व्याख्या में लिखा है कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनसे हम लोग कहते हैं, का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है गणेश आगरकर, बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है फिरोज शाह मेहता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी को। और इसकी अगर हम लोग व्याख्या की बात करें तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को और दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 को, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इसका ऑप्शन ए में है 2, बी में है 33, सी में है 30 और डी में है 41 और वहीं ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में। ठीक है, इसकी अगर हम लोग व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में दिया हुआ है कि कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर के बीच मतलब में हुआ था। 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 और दूसरे में 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम लीग प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम लीग बोल दिया, मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी पहले सम्मेलन में, वहीं दूसरे सम्मेलन में मुस्लिमों की संख्या थी कितनी? 33 थी। और तीसरे सम्मेलन में 1887 में जो कि हुआ था उसमें 81 थी और चौथे सम्मेलन में 221 तक पहुंच गई थी, जो कि 1888 में हुआ था चौथा सम्मेलन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में
एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति के सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए में है सर डब्ल्यू वेडरबर्न, बी में है बी, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है WC बनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डिग्बी। ठीक है, कि हम लोग व्याख्या देखें तो इसमें कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? ऑप्शन ए में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में है रफ़ी अहमद किदवई, सी में है AM अंसारी और डी में है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब जी। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? तो इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में है जाकिर हुसैन, सी में है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और डी में है बदरुद्दीन तैयब जी। वहीं ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, वहीं दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ठीक है, कि हम लोग व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बी तैयब जी थे। उपयुक्त कथन इन दोनों में से कौन सा कथन सही है तो वो बताना है। तो इसके ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक और दो, बी दोनों और डी में है न तो एक और न ही दो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा केवल दो, बी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अगर महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो एनी बेसेंट थी। कि अगर हम लोग व्याख्या देखें तो वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अतः कथन एक जो है वो गलत है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम लीग अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है, ये जो कि कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था कौन? ऑप्शन ए में है एओ ह्यूम, बी में है जॉर्ज यूल, सी में है अल्फ्रेड वेब और डी में है एनी बेसेंट। तो अगर प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे जॉर्ज यूल, बी। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो थे कौन थे? जॉर्ज यूल थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन जो चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे थे? तो ऑप्शन ए में है फिरोज शाह मेहता, बी में है हकीम अजमल खान और सी में है खान अब्दुल गफ़ार खान और डी में है सर सैयद अहमद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं तो सर सैयद अहमद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे हैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे हैं। डब्ल्यू हंटर ने अपने
पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती रहे, सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। 1857 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं? ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है एनी बेसेंट, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी में है बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेर पंजाब या पंजाब का सिंह कहते थे, लाला लाजपत राय का उपनाम अगर हम लोग बोले तो शेर पंजाब यानी कि पंजाब का सिंह कहते थे। वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो अंगल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रह चुकी हैं। वर्ष 1960 में होम रूल लीग वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तिलक महाराष्ट्र के जीत पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी किसी भी अधिवेशन की कांग्रेस की? तो ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है गोपाल चंद्र गोखले और डी में है सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन पहले दिया हुआ है। पहला में लाला लाजपत राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है बिपिन चंद्र पाल और डी में है उनमें से कोई नहीं। तो जो लाला लाजपत राय जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है? ए में सुचेता कृपलानी, बी में है अरुणा आसफ अली, सी में है एनी बेसेंट और डी में है विजयलक्ष्मी पंडित। तो अभी हमने बताया कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी है वो है एनी बेसेंट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कौन सा अधिवेशन था? पहला में कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो कि हुआ था, बी में है गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, सी में है इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1921 में हुआ था और डी में है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन ए में है नलिनी सेन गुप्ता, बी में है सरोजनी नायडू, सी में है एनी बेसेंट और डी में है कादम्बिनी बोस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट जो है वो भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? फिर से सेम वही क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ये भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन है, एनी बेसेंट डी। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर
प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट होगी, पर अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन होगी? ऑप्शन ए में है विजयलक्ष्मी पंडित, बी में है पंडित रामबाई, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है राजकुमारी अमृत कौर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू, जिनका कि जन्म 1879 में हुआ था और 1949 में उनकी डेथ हुई थी। ये प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यह महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, वर्ष 1947 से 49 तक। ठीक है, और 1947 से 49 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यही क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या कलकत्ता में हुआ था? बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। सी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन में किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है 2 और 3, डी में है केवल 3। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, 2 और 3। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो वो तो मुंबई में हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और तब लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था, जिसके कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित किया जाना था, पर वहाँ पे हैजा फैला हुआ था, इसलिए उसको मुंबई में आयोजित किया गया था। अतः कथन एक जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उपग्रंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी में है पटना, सी वाराणसी और डी में है बांकीपुर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बांकीपुर। जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। इसकी व्याख्या हम लोग देख ले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, जो कि बिहार में है, संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में AOU को कांग्रेस का पिता कहा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया, स्वराज मेरा अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था? तो ऑप्शन ए में है बनारस अधिवेशन 1905, बी में है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी में सूरत अधिवेशन 1907 और डी में है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया था डी, यानी कि लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं जो एनी बेसेंट थी उनके प्रयासों से कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और ये जो समझौता था वो लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो अभी हमने पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किसका? इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मैं किसने कहा था ऐसा लिख सकता है, फिर यह वक्तव्य किसका है, ये किससे संबंधित है, इस टाइप से लिख सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने कहा बाल गंगाधर तिलक? सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन कौन सा कथन सही है हमें बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है वो भी बता दें। तो सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बी 2 में लिखा हुआ CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। 3 में है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में है ए में है 1 और 3, बी में है 2 और 4, सी में है 2, 3 और 4, डी में है 1, 2, 3 और 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी में क्या बोल रहा है? 2 और 4, 2 सही है और 4 सही है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं थी, वो प्रथम भारतीय महिला थी। अगर प्रथम महिला की बात करें तो वो क्या थी? एनी बेसेंट थी। वही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं, वो जी यूल थे जो कि जी यूल प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। CR दास ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी CR दास के अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान जी ने की थी। और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 जो कि हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसने कहा था ये। तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड डफरिन, बी में है सर सैयद अहमद, सी में है लॉर्ड कर्जन, डी में है लाला लाजपत राय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय जी ने कहा था ये। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 49 में लिखा हुआ है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ऑप्शन ए में है जॉर्ज हैमिल्टन, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है लॉर्ड डफरिन और डी में है लॉर्ड मिल्टन। तो ये किसने कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन ये कहा था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं भारत प्रवास के दौरान ही इसे पार्टी का अंत हो जाए। वो कांग्रेस का अंत चाहते थे। ठीक है, और वर्ष 1930 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस का नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वो कौन थे? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है अब्दुल कलाम आजाद और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 की अध्यक्ष में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये किसने कहा था कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गया उसके बाद ये किसने कहा था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, बी में है आचार्य कृपलानी, सी में है महात्मा गांधी और डी में है जयप्रकाश नारायण।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था के प्रस्ताव अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनका सहयोग हेतु चुना गया था? 1 में है बीजी तिलक, 2 में है NC केलकर, C में है CR दास और 4 में है IB सेन। अच्छा, इसका सहयोग हेतु किन्हें किन्हें चुना गया था? तो ऑप्शन में है ए में है 2 एवं 4 यानी कि NC केलकर और CR दास, बी में है 1 और 2, सी में है 3 और 4 और डी में है 1 एवं 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 2 एवं 4 यानी कि बीजी तिलक को और IB सेन जी को। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस का संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्तिकेय के कारण इस हेतु नेतादी उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं को कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखक में महात्मा गांधी का सहयोग हेतु चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न स्थल में से कौन सा था? तो ए में है लॉर्ड इरविन कराची 1931 में जो हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन मुंबई में 1915 में, लॉर्ड डफरिन मुंबई में 1885 में, या फिर लॉर्ड हर्डिंग लखनऊ में 1916 में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन जो है वो बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। तथ्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल वर्ष जो था वो था 1931 से 1936 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? ऑप्शन ए में है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, बी में है नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, फिर गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ इसकी सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ए में है नागपुर अधिवेशन में, बी में है गया अधिवेशन में, सी में कलकत्ता अधिवेशन में और डी में है लखनऊ अधिवेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नागपुर अधिवेशन। हम लोग देखें तो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांगा था कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर क्षेत्र जो कि 1920 था के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, या फिर बी वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसका ऑप्शन से केवल ए, बी में है केवल बी, सी में है ना तो ए और ना ही बी, डी में है ए और बी दोनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सत्य है। तो वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर क्षेत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1920 में भारत के आधार पर प्रांतों को पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए में चित्तरंजन दास, बी में है SN बनर्जी, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है हकीम अजमल खान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो
वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कांग्रेस कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया गया था, परंतु जो सी राजगोपालचारी और वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा, अयंगर आदि ऐसे जो नेता थे, उन्होंने परिषद में प्रवेश करने की जो नीति थी उसका विरोध किया था और इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने के प्रस्ताव पारित हुआ। इसके फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? ऑप्शन ए में है BC गोखले, बी में है MK गांधी, सी में है BR अम्बेडकर और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, MK गांधी। इसकी व्याख्या में देखते तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। इसमें MK गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तथा अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे के कूट का उपयोग कर अपना सही उत्तर दीजिए। तो एक में है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, दो में है वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ में है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हमें समझाना है। तो 1 2 3 4 होगा, बी में 1 2 3 4 तथा 2 होगा, सॉरी 1 3 4 तथा 2 होगा, सी में 1 4 2 तथा 3 होगा या फिर डी में 4 3 1 तथा 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1 4 2 और 3। तो उसका व्याख्या देख लीजिए। तो प्रश्नगत कांग्रेस अध्यक्षता वर्ष निम्न है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जी ने 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अब भी हमने पढ़ा, ये देखो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये कहाँ हुआ था और किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन तो बेलगांव अधिवेशन हो जाएगा जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी? तो 1924 में की थी। इसको हम लोगों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक में है अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू जी है, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वहीं इधर सूची 2 में है अमृतसर 1919, बम्बई 1934, कानपुर 1925 या रामगढ़ 1940। किन्होंने अध्यक्षता की थी और कहाँ पे और किस वर्ष? ठीक है, इसे हम लोग सम्मिलित करना है। तो ए में दिया हुआ है 1 3 2 4, बी में है 2 4 3 1 और सी में है 3 2 4 1, वहीं डी में है 4 3 2 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 4 3 2 1। की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी ने अमृतसर में 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस सभा का अधिवेशन अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू जी ने कानपुर में 1925 में, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई में 1934 में, अब्दुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ में 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और 2, सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 में है मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। सूची 2 में है 1916, 1905, 1946 और 1925। इसका ऑप्शन है ए में 1 4 3 2, बी में 3 1 2 4, सी में 3 4 1 2 और डी में है 2 3 4 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो सही सुमेलित है अधिवेशन और वर्ष। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 और वहीं बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ए में है लाहौर, बी में लखनऊ, सी में इलाहाबाद और डी में है रामगढ़।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि लखनऊ। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किन्होंने? ऑप्शन ए में है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में जे बी कृपलानी, सी में राजेंद्र प्रसाद और वही डी में है सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी तक जो 1938 तक चला था, जो उसके दौरान गुजरात में हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि जे बी कृपलानी को वर्ष 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? 1938 में किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो अभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में है अब्दुल कलाम आज़ाद से डी में भूपेंद्र नाथ बोस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी या सी, जो दोनों करेक्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिनका कि जन्म हुआ था 1888 में, उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, कार्यरत थे 1888 से 1958। वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 ईस्वी ने वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस ने 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने वर्ष 1914 में कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सुमेलित करना है, तो सूची 1 में है डॉक्टर M.A. अंसारी, 2 बी में है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी में सरोजिनी नायडू और डी में है सुभाष चंद्र बोस। वही सूची 2 में है, 1 में है हरिपुरा, 2 में है कानपुर, 3 में है मद्रास और 4 में है नासिक। इसका हमको मिलान करना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में 1 2 4 3, बी में है 2 3 1 4, सी में है 3 4 2 1, वहीं डी में है 4 1 3। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 4 2 1। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नासिक अधिवेशन जो कि 1950 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है अब्दुल कलाम आज़ाद, सी में है G.K. गोखले, डी में है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। 1 नंबर पर उनका नाम इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, जो कि 1978 से 84 तक रही थी, अध्यक्ष रही थी। और राजीव गांधी उसके बाद है, जो कि 1985 से 91 तक। सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक। ये सबसे लंबा कार्यकाल है। और वर्ष 2019 से वर्तमान तक की है सोनिया गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल और डी में है जे बी कृपलानी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जे बी कृपलानी जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थी वो जे बी कृपलानी थी। उन्हें कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो कि नवंबर 1946 में मेरठ में हुआ था, इसका अध्यक्ष चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे।
कांग्रेस का जो 55वां अधिवेशन था, जो कि दिसंबर 1948 में जयपुर में अध्यक्ष हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने। और महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में जो कि हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर, लखनऊ और फीसपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 और दिसंबर 1936 में अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने कराची में मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए महजीब कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सी राजगोपालाचारी। इसकी तो हम लोग अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जेपी कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में जो हुआ था उसमें, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, उसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। सर्वप्रथम दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। इसकी हम लोग वाक्य देख ले तो बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, इसमें भाग लिया था। उन्होंने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। ठीक है, इसके साथ तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। Thank you so much. Bye.